ऑनलाइन होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ये छोटा जगह है, यहाँ में बहुत इफेक्ट हो रहा है। मार्केट पूरा ठप होके रखा है। मार्केट बिजनेस कमेटी में कुछ भी कस्टमर नहीं है ऑनलाइन की वजह से। जीएसटी में जो आपको सेल होना है और उसका जो भरना है उस पर मेडिकल का अगर आप खर्चा की बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा का बात करें, उस पर सालाना हमें ये बताया गया है कि हम 18% से ज़्यादा बचत कर रहे हैं। तो अच्छा, लोगों में अच्छा एक आवाज़ जाना चाहिए, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। मोदी जी को कोटि कोटि हम प्रणाम। 2.0 जो है 22 तारीख से शुरू हुआ है। उसका मकसद जो है कि हमारा जो कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट देना है। और GST 2.0 जो यहाँ से अरुणाचल से लॉन्चिंग किया था। नमस्ते सर। नमस्कार। one of the most active MLA. Thank you, Kokai. MLA Tambuk है। तको सर MLA आप आई। गुड आफ्टरनून। अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से, क्योंकि सरकार और ACCI जब तक मिलके काम नहीं करेंगे, हमारा ट्रेडर्स भाइयों को, हमारा बिजनेस भाइयों को जो लाभ मिलता है वो मिल नहीं पाता। दूध से लेके, घी से लेके, कुछ से भी लेके एसेंशियल कमोडिटी को आप लगाए तो कम से कम सालाना ये बताया गया कि 13% हमारा डोमेस्टिक खर्चा पे बचाया जाएगा। ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा बचत है, 13%। अगर आप उसको आगे ले जाते हैं, अगर आप उस पर मेडिकल का अगर आप खर्चा की बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा का बात करें, उस पर सालाना हमें ये बताया गया है कि हम 18% से ज़्यादा बचत कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारा स्टेट का जो हमारा ट्रेडर्स जो हमारा स्टेट का और सारा इंडिया के लिए जो है सबसे बेनिफिट जो दिलाया गया है, सेस को हटाना। एक समय में जब GST आया था उस समय में हमारा जो है एक्साइज ड्यूटी, पेट और सर्विस टैक्स को हटा के और ये GST को लेकर आया था। GST में भी आपका 4 कैटेगरी बनाया था कि आपका IGST, SGST और CGST, उसके बाद में UTGST, ये 4 कैटेगरी बना के प्रधानमंत्री के ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओर से लॉन्चिंग किया था और ये सक्सेसफुल रहा। 8 साल का बाद में आज 2.0 जो है 22 तारीख से शुरू हुआ है। उसका मकसद जो है कि हमारा जो कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट देना है और हम जो है व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको भी मुनाफा यहाँ दिया गया है। तो आज का दिन में जो 22 तारीख से पहले अगर कोई परचेज करके रखा है, स्टॉक में है, इनका कहना था कि उसको उसमें जो है रीइंबर्स भी किया जाएगा। जहाँ में स्टॉक है, जो लास्ट स्टॉक है, प्रीवियस स्टॉक है, वो रीइंबर्स करने का लायक उसका डिसीजन ले रहा है, बताया है। सेस का बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। सेस का बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट का साइड से सेंट्रल गवर्नमेंट को पेपर जाएगा। GST का बारे में हमसे बेहतर आप लोग जानता है। आप लोग सुबह जितना सेल होता है, आप लोग दिन भर उस जितना जो GST में जो आपको सेल होना है और उसका जो भरना है, भरपाई करना है, क्या करना है, बेहतर आप लोग हमसे हजारों गुण जानता है। और कभी कभी हम तकलीफ होने से आप लोग से पूछता है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। नीति है वो आपको बताना होगा। भारत सरकार ने, स्टेट सरकार ने GST को जो 12% था उसको कहता कि 5% कर दिया, जो 5% था उसको नील कर दिया। वासियों के लिए, भारतवासियों, खासतौर से अरुणाचल वासियों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है।
एक त्यौहार का एक तोहफा है। त्यौहार अभी चल रहा है हमारा, दुर्गा पूजा तो चल ही रहा है, फिर आने वाले दीपावली आएंगे। ट्रेडर्स लोगों के लिए वो यहाँ जीएसटी को लॉन्च करने के लिए, जीएसटी का शुभारंभ करने के लिए 22 तारीख वेबसाइट में तो एक होम स्टे खाली नहीं है, वीकेंड में नहीं, विकासनगर में तो खाली नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं क्या करते हैं, विकसित अरुणाचल, ये जो हमारा रेवेन्यू आएगा इसमें काम आए तो बहुत लाभ होगा। आपने जो एक विषय बोला है उस इशू को हम जरूर चर्चा करेंगे। हम इशू को हम जरूर सोच रहा है विकसित भारत। मोदी जी ने कहा है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। टाटुंग जी आए हुए हैं और तेची कासो जी आए हुए हैं। सभी जो एमएलए है, पार्टी का जो जितना भी वरिष्ठ नेतागण, जो बीजेपी पार्टी का वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं, पूरा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सहयोगीगण आए हैं, व्यापारी समाज आज जो आए हैं। तो बहुत जोरदार से हम लोग ने जीएसटी का बारे में बोला, क्या लाभ होता है इसमें। जो लाभ है मेरा आपका वीडियो क्लिपिंग में वो देखेगा आप लोग, उसका बारे में चर्चा किया है। तो अच्छा लोगों में अच्छा एक आवाज़ जाना चाहिए, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। मोदी जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देता है। आपने बहुत बड़ा तोहफा हमारा लिए जीएसटी को लेकर, एक सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म नॉट ओनली इंडिया टू एंटायर वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का रिफॉर्म लाया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश भी अभी हमारा जो विकास के दौर में हम लोग और तेज़ी से आगेगा। ये जीएसटी रिफॉर्म का कारण से हम जो फ़ायदा होगा हम रोड सेक्टर में लगाएगा, हम उसमें हेल्थ सेक्टर में लगाएगा, एजुकेशन सेक्टर में लगाएगा, टूरिज्म सेक्टर में लगाएगा, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट है उसमें हम लगाएगा। तो इस प्रकार का हम एक विकसित अरुणाचल करने में जो हमारा जो है जो जीएसटी को लेके उसका फ़ायदा लेगा। सेस का जो इशू है, ये बहुत जगह में इस तरह का इशूज़ है, इसको हम हाईएस्ट लेवल में डिस्कस करेंगे। आई विल कम बैक टू दी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अगेन। सर, बिजनेस कम्युनिटी से हमने जाना सबसे ज़्यादा उनकी एक प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, उनकी सेल्स में परेशानी है। ऑनलाइन मार्केटिंग स्टेट को कंट्रीब्यूट नहीं करती या मार्केट को कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो आप क्या कहेंगे, कुछ आप लोग उस पर स्टेप्स लेंगे? उसमें तो देखिए आजकल तो हाँ आधुनिक ज़माना का जो समय है उसमें जितना भी एआई ज़माना का समय है, तो ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, सभी मिलके हम लोग मिलके करना होगा। हाँ, तो इसी प्रकार का हम किस तरह से हमारा अपना इकोनॉमी को और बढ़ावा देना चाहिए उसमें हम लोग विचार करेंगे और इस तरह से हम लोग और विकास का आगे निकलेंगे। अपोजिशन पार्टी जो है, अभी जब आप लोग रिफॉर्मेशन किया तो अभी उनका एलिगेशन है कि 8 साल ही क्यों लगा, और 8 साल का जो पैसा क्या केंद्र सरकार भरपाई करेगा, क्या किस तरह से भरपाई करेगा? देखिए वो सोचता है कि उसी का खाली लॉस होगा और दूसरा का लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होगा तो सभी का लॉस होगा, लेकिन लॉस का मात्रा में लाभ क्या होगा उनको दिमाग में नहीं आ रहा है। लाभ कितना हो रहा है जीएसटी के रिफॉर्म से, वो लाभ के बारे में नहीं बोला। सब चीज़ों का दो पहलू होता है, एक हेड एंड एक टेल, और हेड के बारे में नहीं बोल के टेल के बारे में बोलते रहेगा, कहाँ होगा तो उसका। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एडवांटेज के बारे में बोलो, डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज कई गुना उससे ज़्यादा है, उसको उनको बोलना है। आप देखिए, आप अच्छा होम स्टे का नॉर्म्स है कि 4 रूम का होम स्टे होना है। होम स्टे का भी सब चीज़ को का एक नॉर्म्स होता है, एक गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन का मुताबिक ही सब चीज़ों का करना है। ऑनलाइन की वजह से एक्चुअली ऐसा है कि जो लोकल में कंपटीशन है वो ख़त्म हो जा रहा है।
और इससे काफ़ी कुछ इम्पेक्ट हो रहा है कि लोकल जो मार्केट में यहाँ में बिज़नेस सेटअप होकर रखे हैं तो उसमें लोगों का खर्चा नहीं निकल पा रहा है और इससे कंपटीशन में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ रहा है काफ़ी हद तक क्योंकि उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन सारा कुछ कवर हो जाता है। तो जीएसटी इज़ सेटअप इन अ वे कि उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। कम्युनिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ऑनलाइन यहाँ इतना कोरियर है, इतने हैं, हर कोरियर में 2-3 गाड़ी माल आ रहा है। मार्केट पूरा ठप होके रखा है। ऑनलाइन होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ये छोटा जगह है, यहाँ में बहुत इफेक्ट हो रहा है। मार्केट बिजनेस कमेटी में कुछ भी कस्टमर नहीं है ऑनलाइन की वजह से। घर बैठे उनका इतना ऑप्शन दे के रखा है, पसंद है तो रखो, नहीं तो उसको रिटर्न कर दो, नो चार्ज, कुछ भी नहीं कटेगा उसमें। इसलिए मार्केट में बहुत इफेक्ट हो रहा है ऑनलाइन सर्विस से। रेवेन्यू नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये तो मार्केट कमेटी के लिए बहुत ही लॉस है। सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है मार्केट में ऑनलाइन की वजह से। ये चीज़ होना नहीं चाहिए। स्टेट को कुछ न कुछ इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ऑनलाइन के ऊपर में। उत्सव का जो प्रोग्राम था, जिसे हमारा इंग्लिश में अगर बोले तो ये जीएसटी उसका जो ये सेविंग फेस्टिवल ना, तो ये रिसेंटली आप सभी को पता है, हमारा अरुणाचल वासी को और सारा इंडिया को पता है। माननीय मोदी जी हमारे यहाँ में अरुणाचल में 22 को आया था। तो 22 सितंबर 2025 को जो है सारा इंडिया में GST 2.0 जो यहाँ से अरुणाचल से लॉन्चिंग किया था। तो उसका साथ ही साथ जो है GST अभियान अभी यहाँ में जो है चल रहा है, त्यौहार का रूप में चल रहा है। तो उसका एक मीन्स आज हम लोग अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विथ जो स्टेट गवर्नमेंट का साथ में आज हम लोग यहाँ में अपना जो टैक्स फेयर का साथ में मीटिंग रहा। सर, आप लोग ने कुछ अपने ऑब्स्टिकल्स या बिजनेस कम्युनिटी के ऑब्स्टिकल्स को या डिप्टी सीएम के सामने कुछ आपने पेश किया, कुछ मेमोरेंडम या कुछ ऐसा? हाँ, मेमोरेंडम का तौर पर नहीं, लेकिन मेमोरेंडम ऑलरेडी मिस हम लोग सबमिट किया हुआ है। तो उसको वो थोड़ा ब्रीफिंग हम लोग अभी यहाँ में फिर स्टेप बैक करके हम लोग ने दिया है कि हमारा यहाँ पे मिस ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, बिजनेस सेक्टर जो है, इंडस्ट्री जो है, वो हाईएस्ट टैक्स पेयर है। तो यहाँ में दिखा जाने से क्या हुआ, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ अरुणाचल में। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में जो है जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है, रोड कंस्ट्रक्शन का आता है, बड़ा जो 600-1000 करोड़ का जो है वो हमारा स्टेट का जो है कॉन्ट्रैक्टर लोग में से कम्पीट कर नहीं पाता है वो, लेकिन बाहर का कंपनी लोग आते हैं। तो उसमें देखा गया है हमारा लास्ट टाइम मैंने अपना जो है किरण रिजिजू को भी मैंने ये दिया ऑन बिहाफ ऑफ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का साइड से। मैंने खुद ही दिल्ली में जाके मिला, उनको मेमोरेंडम सबमिट किया कि अपना यहाँ में जो है स्टेट में जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है या टेंडर प्रोसेस होता है, चाहे वो ग्लोबल हो या इंटरनेशनल हो, हमारा नेशनलाइज हो, लेकिन हमारा विद इन अरुणाचल प्रदेश में अगर होता है उसमें एक क्लोज डालना है कि यहाँ का डीलर से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो इक्विपमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ से लेना है। ये हम लोग ने मुद्दा रखा था और ये मुद्दा जो है अभी DCM सर से फिर हमने बताया, हमारा प्रेसिडेंट जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो है बिजनेस कम्युनिटी का जो है आप तबा आयो जी और हमारा जो वांगचोक कर्मे जी बताया है। और यहाँ में जो है आज का जो GST में जो रिफॉर्म आया है, 8 साल के बाद में जो GST रिफॉर्म आया है, उसमें काफ़ी जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश और सारा जो स्टेट के लिए बेनिफिट दिखाया गया है कि उसमें पहले जो 28% था तो वो आज का दिन में 18%, पहले जो 18% था 12% था, उसको 5% में लेकर आया। उसके बाद में जो है हमारा जो लग्जरियस आइटम में सेल्स मिला के हमारा 55% हुआ करता था, स्पेशली हमारा जो गोल्ड का आइटम है। उसका बाद में अपना जो है प्राइवेट जो व्हीकल्स है जो वो 52% हुआ करता था, वो उसको 40% में लेकर है। ये जो है GST जो रिफॉर्म बहुत अच्छा किया है, दुकानदार लोगों को मतलब बेनिफिट होगा ना। और ये जो बेनिफिट जो रिफॉर्म जो है, जिसे रिफॉर्म मीन्स उसका बारे में बताने के लिए आज हम लोग ने जॉइंट जो मीटिंग रखा था कि हमारा जो टैक्स फेयर है, हमारा दुकानदार है, उनके लिए भी बेनिफिट है। और हमारा स्पेशली हमारा यह मीटिंग का जो मकसद ये था कि हमारा दुकानदार जो है हमारा कंज्यूमर को
जो टैक्स जो रिडक्ट जो किया गया है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, यही मेन मकसद। अब सभी को पता है स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये हमने अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मार्केट वेलफेयर कमेटी एंटायर अरुणाचल का जो साइड से हमने अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साइड से हमने की रेफरेंडम ये मेमोरेंडम सबमिट किया स्टेट गवर्नमेंट को। हमारा जो बैकलॉग है जो स्टॉक जो अपफ्रंट परचेज करके रखा था उसको ये करना है, रोल बैक करना है, और कि वो ये में बेड में नहीं आना है, बेड रेगल में नहीं आना है बोल के हम लोग ने रखा। स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं माना तो हमने जो ऐलान किया कि 72 हावर्स हम बंद कॉल करेंगे। उसके बाद में जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर देन हमारा उस समय का जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया कि वो जो ओल्ड स्टॉक है उसको कंसीडर किया जाएगा। इस प्रकार का जो आज का जो रिफॉर्म है 2.0 जो लेकर आया है मोदी जी और हमारा जो स्टेट में जो लॉन्चिंग किया गया है, तो जो ओल्ड स्टॉक वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो एक्सिव जो है सेस का अलावा सेस में रिएम्बर्समेंट के लिए हम मांगा है, मैं हमारा साइड से मांगा है अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साइड से, और फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे, वो मेमोरेंडम जाएंगे, तो उसके बाद में हमारा साइड स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पहुंचाएंगे। सर लास्टली सर जीएसटी डिफॉल्टर्स को लेके यहाँ कभी कभी स्कैम आपने सुना होगा, इनपुट को लेके काफ़ी बार जीएसटी के एलिगेशंस लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट तो यहाँ जीएसटी पेयर्स बहुत ज़्यादा है अरुणाचल में, लेकिन ये जो स्कैम निकल के आता है तो आप लोग कुछ एक्शन लेते हैं कभी आपस? इस विषय में जो डिफॉल्टर जो बनता है, स्पेशली हमारा बिजनेस कम्युनिटी जो ट्रेडर्स का साइड से नहीं होता है। आपको पता है आज तक हमारा जो है ट्रेडर्स का रेड हुआ, ईडी रेड हुआ, जीएसटी रेड हुआ नहीं हुआ है। लेकिन जो है जो हो रहा है हमारा कंस्ट्रक्शन जो है कॉन्ट्रैक्टर है, तो उस पर मीन्स काफ़ी डिफॉल्टर लोग का जो सीजीएसटी का काम है, हमारा स्टेट जीएसटी टीम जो है वो इसमें इतना रोल नहीं होता है। फिर भी हमारा पोर्टल में आ जाता है कि स्टेट का जीएसटी टीम जो है उसको नोटिस देता है, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन सही करें कि हमारा जो है जीएसटी कल को आपको रेड ना हो, आपका जो है डिफॉल्टर लिस्ट ना जाए, ये करते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ में ऐसे होता है कुछ हमारा इंटरनल मैटर है आउटसाइड स्टेट से, कुछ जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योर है या नहीं है मुझे पता नहीं, कंस्ट्रक्शन एजेंसी है या नहीं मालूम नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है। लेकिन क्या होता है कोई जो है मार्केट से कोई किसी का जो है हमारा कोई लेबर का जो है उसका नाम में ये पान कार्ड बना लेता है, आधार कार्ड बना लेता है, तो उसके बाद में वो इनपुट यहाँ में अरुणाचल में प्रैक्टिस कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उसका वजह से हमारा दुकानदार लोग भी, हमारा कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग भी अभी प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए हम अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और हमारा जो है अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का ओर से, हमारा मार्केट वेलफेयर कमिटी का ओर से हम अवेयरनेस देंगे और देने जा रहा हूँ। और हम अगर इसे हमारा साइड से अगर कुछ डेवलप करना है, ऐप्स का डेवलप करना है, और इससे गवर्नमेंट को हम ये संदेश